हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं थर्ड चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर चल रहा है, दैट इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों का पृथक्करण करना हम यहाँ पर सीख रहे थे। और रिवीजन में बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे। लास्ट सेशन में हमने कुछ टॉपिक पर बात की थी जो कि सेपरेशन मेथड्स थे, ठीक है ना, यानी पृथक्करण की विधियां, जिसमें हस्तचयन हो गया, प्रेसिंग हो गया, आपका विनोइंग यानी कि निष्पावन जिसे कहा जाता है, सेडिमेंटेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी। इसके अलावा सीविंग जो आपका एक मेथड होता है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर भी किया था। आज के सेशन में हम लोग कुछ और नए मेथड्स के बारे में बात करेंगे, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, पदार्थों का पृथक्करण, जिसको हमने स्टार्ट किया था पृथक्करण से कि पृथक्करण आपका क्या होता है। तो आपने बोला मैम कोई भी मिश्रण मिलेगा, उस मिश्रण में कितने उसके अवयवी घटक हैं, यानी कितनी चीजों से मिलकर के वो बना हुआ है, उन सभी घटकों को अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। बेसिक एग्जाम्पल, चाय छानने से लेकर चावल से कंकड़ पत्थर अलग करने तक, ये सारा आपका सेपरेशन है। और इसके अलावा क्योंकि पदार्थ आपके बदल रहे हैं, मिश्रण के घटक बदल रहे हैं, तो जब मिश्रण के घटक बदल जाएंगे यानी कि पदार्थ बदल रहे हैं, उनके गुणधर्म बदल जाएंगे, तो आपको मिश्रणों को पृथक करने के लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करना होगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आपने हैंड पिकिंग की बात की, हस्तचयन क्या होता है, जिसमें आपने बोला कि जो अशुद्धियां या जो घटक हमें आंखों से दिख रही हैं और बड़े आकार के हैं, हम उनको आसानी से हाथ की सहायता से उठा करके अलग कर देते हैं, यही हमारा हस्तचयन का मेथड है। इसके अलावा हमने सेकंड मेथड थ्रेसिंग की बात की थी, जिसमें अनाज जब पक जाता है, फसल पक जाती है, तो फिर अनाज के दानों को जो है उसके डंठल वाले पार्ट से यानी प्लांट के स्टॉक वाले पार्ट से अलग किया जाता है। तो इसी को आपका थ्रेसिंग कहा जाता है। कम स्केल पे अगर, छोटे स्केल पर अगर खेती की जा रही है तो वहां पर डंडे की सहायता से, डंडे से पीट करके अनाज के दानों को अलग किया जाता है। जबकि अगर एक बड़े स्केल पर खेती की जा रही है तो वहां पर बुलक यानी कि बैलों की और मशीनों का प्रयोग किया जाता है थ्रेसिंग करने के लिए। इसके अलावा विनोइंग के बारे में हम लोगों ने बात की। अगर मिश्रण के जो घटक हैं, अलग अलग पदार्थ जो हैं, उनके कणों कणों का जो वजन है या भार है वो अलग अलग है, कुछ हल्के कण हैं, कुछ भारी कण हैं, तो क्या किया जाएगा, एक हाइट से उस मिश्रण को गिराया जाएगा जिसमें हल्के कण भी हैं और भारी कण भी हैं। एक दिशा से आपकी हवा बह रही होगी तो हवा के साथ साथ जो हल्के कण हैं वो उड़ करके अलग हो जाएंगे और भारी कण एक साइड को गिर जाएंगे। यही आपका विनोइंग यानी कि निष्पावन कहलाता है। इसके अलावा सीविंग की हमने बात की थी। देखो, निष्पावन में हमने भार की बात की कि दो कणों के भार में आपको अंतर दिखाई दे रहा है, कुछ भारी कण है, कुछ हल्के कण है। सीविंग कहता है कि कणों का जो आकार है उसमें अंतर देखने को मिलेगा, कुछ आपके छोटे आकार के कण होंगे, कुछ बड़े आकार के कण होंगे। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप एक सीव का प्रयोग करेंगे, जिसे चलनी या छलनी आप लोग सामान्य भाषा में कहते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं या एक सेम आकार के आपके छिद्र बने हुए होते हैं। तो उससे जो छोटे कण वाले पदार्थ होंगे, जो छोटे आकार के कण वाले पदार्थ हैं वो एक साइड निकल जाएंगे और जो बड़े आकार वाला होगा वो सीव में ही फंस जाएगा। तो दोनों को हमने सेपरेट कर लिया, सेपरेट यानी कि अलग कर लिया, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके। इसके अलावा सेडिमेंटेशन की बात आपने की कि जब कोई पदार्थ जो कि अघुलनशील है जल के साथ, उसमें किसी भी प्रकार की डस्ट या सॉइल पार्टिकल्स हैं, तो उन इम्प्योरिटीज को हम किससे अलग करते हैं, पानी डाल करके अलग करते हैं। तो जैसे चावल है, चावल अघुलनशील है पानी के साथ, यानी घुलेगा नहीं पानी में, तो हम क्या करते हैं, पानी में हमने चावल डाले तो चावल के साथ जो मिली हुई अशुद्धियां हैं, जैसे कि उसमें धूल के कण चिपके हुए हो सकते हैं, मिट्टी के कण चिपके हुए हो सकते हैं, तो वो क्या होता है, पानी डालने से पानी के साथ आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आपने उन धूल के या मिट्टी के कणों को चावल से अलग कर लिया है, यही आपका क्या है, सेपरेशन है, अवसादन जिसे कहा जाता है। ठीक है ना।
सेडिमेंटेशन का प्रयोग आप लोग पानी को साफ करने के लिए भी करते हैं, जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया है। कभी आपने देखा होगा कि पानी में छोटे छोटे आपको मिट्टी के कण या रेत के कण दिखाई देते हैं, तो आप अवसादन की प्रक्रिया द्वारा पानी को साफ भी करते हैं, जहां पर आप क्या करेंगे, उस पानी को कुछ समय के लिए छोड़ देंगे, तो वो क्या होगा, जो उसमें भारी कण है वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है, और आप पानी को, जो ऊपर वाला पानी है क्लियर दिखाई देगा, उसको अलग निकाल लेंगे। तो ये सेडिमेंटेशन ही है जो इस पिक्चर में दिखाया गया है। पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर एंड पार्टिकल्स सेटल्ड ऑन बॉटम। ओके, कुछ पार्टिकल जो आपके सस्पेंडेड थे, कुछ समय के लिए आपने जब उसको छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो पानी में नीचे बैठ गए, क्योंकि उनका भारी क्या था, वजन था। ओके, तो इस प्रकार से सेडिमेंटेशन या अवसादन को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका डिकेंटेशन, निस्तारण जिसे कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें फिर से आपका जो आपने सेडिमेंटेशन के प्रोसेस है उससे आगे डिकेंटेशन होगा, यानी कि सेडिमेंटेशन में आपने उस पानी को या जो भी आपका मिश्रण था उसको थोड़े समय के लिए छोड़ दिया, तो वो जो भारी कण थे वो नीचे सेटल डाउन हो गए। अब निस्तारण, बेसिकली निथारना भी जिसे आप सामान्य भाषा में कहते हैं, तो निथार देंगे आप, यानी कि जैसे सपोज ये अनडिजॉल्व सॉलिड पार्टिकल जो आपको लिक्विड में दिख रहे हैं, आपने बोला हमने चावल में पानी डाल दिया है, उसके बाद क्या हुआ, चावल आपके नीचे बैठ गए। अब आप क्या करते हैं, जो ऊपर का पानी होता है जिसमें आप कह रहे हैं कि वो डस्ट के पार्टिकल आ गए हैं या धूल के कण आ गए हैं, तो आप क्या करते हैं, उस पानी को गिरा देते हैं। तो यही आपका क्या है, डिकेंटेशन की प्रोसेस है या निस्तारण। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, दिस प्रोसेस is called decantation. Okay, or the process is called decantation. When the water along with the dust, क्या कहा गया, जो जल वहां पर था, जो आपने चावलों में डाला था, अलॉन्ग विद डस्ट का मतलब क्या है, जिसमें कि वो डस्ट के पार्टिकल भी थे, यानी कि धूल के कण आ गए थे, आपने उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया या निकाल दिया। तो यही प्रोसेस आपका, यही प्रक्रिया, यही प्रक्रम क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। यानी सेडिमेंटेशन होगा पहले, फिर उसके बाद डिकेंटेशन होगा, दो प्रोसेस एक के बाद एक होंगी। तो सेडिमेंटेशन जहां पर आपने पानी डाला था और पानी डालने से आपके जो अघुलनशील कण थे वो नीचे बैठ गए थे, उसके बाद आप क्या करेंगे, वो जो पानी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है जिसमें आपने कहा कि गंदा हो गया है, यानी उसमें धूल या मिट्टी के कण आ गए हैं, तो अब आप उसको क्या करेंगे, अब आप उस पानी को गिरा देंगे। तो यही डिकेंटेशन है। सो क्या कहा जा रहा है, द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स दैट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। ऐसे दो द्रव जो आपस में मिल नहीं रहे या घुल नहीं रहे हैं, उन दोनों को पृथक करने के लिए भी इस विधि का प्रयोग या इस प्रिंसिपल का, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे पानी और तेल आपने देखा होगा कभी आपस में मिलते नहीं है या घुलते नहीं। ओके, वो अलग अलग दो सेपरेट लेयर्स बना देते हैं। तो जब सेपरेट लेयर्स बनेंगी तो आप उनको डिकेंटेशन की प्रोसेस से या सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से, पहले सेडिमेंटेशन अपनाएंगे कि आपने दो मिक्सचर थे उनको थोड़े समय के लिए रख दिया, तो लेयर्स फॉर्म हो गई, अलग अलग परतें बन गई। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाली परत को निकाल लेंगे, निथार लेंगे। तो वही कहा जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। इफ अ मिक्सचर ऑफ सच liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The component that forms the top layer can then be separated by decantation. Okay, सिंपल सी बात है। देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक कोई बीकर है, हमने इसमें एक मिक्सचर डाला, जो कि एक मिक्सचर ये है आपका, दो यानी दो हमने ऐसे द्रव लिए, ध्यान से सुनिए, दो ऐसे लिक्विड लिए जो आपस में मिल नहीं रहे, जैसे हमने पानी और तेल की बात की। ठीक है, तो पानी और तेल क्या करेंगे, अलग अलग लेयर्स बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, हम इनको ए और बी नाम ले लेते हैं, ये ए कोई लिक्विड है और ये बी कोई लिक्विड है, दोनों एक दूसरे में क्या है, अमिश्रणीय है, यानी घुल नहीं रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने लेयर्स बनानी है। जब आपने कुछ समय तक इनको रख दिया, देखो जो रेड कलर ऊपर दिख रहा है वो कोई और द्रव है। ओके, सपोज वो ऑयल है आपका, और जो येलो कलर में आपको नीचे दिख रहा है वो सपोज आपका वाटर है। ओके, तो दोनों को जब आपने कुछ समय के लिए छोड़ दिया, जब कुछ समय के लिए छोड़ा आपने, तो वही आपका क्या कहला रहा है, सेडिमेंटेशन कहला रहा है।
कुछ टाइम के लिए आपने अनडिस्टर्ब रख दिया, हिलाया नहीं इसको, तो अलग अलग लेयर्स बन जाएंगे, अलग अलग परतें बन गई। अब आप क्या करेंगे, जो इस प्रोसेस में दिखाया गया है डिकेंटेशन, यानी कि वो जो ऊपर वाली लेयर है उसको आपने अलग निकाल लिया। तो यहां से भी ये ऊपर वाली लेयर को आप अलग निकाल लेंगे। तो ये नीचे वाली लेयर आपको यहीं दिखाई देगी और ऊपर वाली लेयर को आपने इसमें निकाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया है ए और बी को। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और किसके द्वारा, डिकेंटेशन। और उससे पहले आपने क्या किया, सेडिमेंटेशन, यानी कि पहले आपने अवसादन की प्रक्रिया का उपयोग किया, उस विधि का उपयोग किया, और बाद में आपने निस्तारण किया। इससे आपके दोनों जो तरल थे जो कि अमिश्रणीय थे आपस में, उन दोनों को पृथक कर लिया है। ओके, तो बहुत सिंपल सी चीज है। निस्तारण, जब पानी धूल के साथ हटा दिया जाता है तो प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। आइए कुछ अन्य मिश्रण खोजें जिन्हें अवसादन और निस्तारण के माध्यम से अलग किया जा सकता है। इसी सिद्धांत का उपयोग दो तरल पदार्थों के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए इस प्रक्रिया द्वारा उनके मिश्रण से तेल और पानी को अलग किया जा सकता है। उनके मिश्रण यानी तेल और पानी के मिश्रण की बात की जा रही है। यदि ऐसे तरल पदार्थों के मिश्रण को कुछ समय के लिए रखा जाए तो वे दो अलग अलग परतें बनाते हैं, और उसके बाद क्या होगा, शीर्ष परत बनाने वाले घटक को फिर निस्तारण द्वारा अलग किया जा सकता है। ओके, तो यही हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस जब दो अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाएंगी तो आपको ऊपर वाली लेयर को हटा देना है। और दूसरा किस केस में, अनडिजॉल्व सॉलिड के केस में, जो आपने चावल वाला एग्जांपल लिया, वहां पर चावल आपका नीचे बैठ गया है। अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले पानी को निकाल देंगे। तो निस्तारण यानी कि बेसिकली आप ऊपर की जो लेयर है उसको हटा रहे हैं, अलग कर रहे हैं, तो यही आपका निस्तारण है। ओके, चलिए हैंड रेज करके आंसर बताएंगे। पहले ये बताइए, क्लास 6 के स्टूडेंट हैं तो हैंड रेज करिए। खाली खेत क्लास 6 के स्टूडेंट है तो हैंड रेज करिए, हाथ उठाइए अपना। ठीक है, अभी जितना पढ़ाया वो समझ में आया तो हाथ उठाइए। निस्तारण पढ़ा हमने और अवसादन पढ़ा, समझ आया सभी को? ठीक है, वेरी गुड। हिंदी में पढ़ते हैं आप लोग? हिंदी में पढ़ते हैं तो हाथ उठाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर निस्तारण, जिसको हमने डिकेंटेशन, वेरी गुड बेटा, सिट डाउन। तो निस्तारण यानी कि जिसे हमने डिकेंटेशन बोला, ठीक है। तो डिकेंटेशन आपका एक क्या है, एक मेथड है, जिस मेथड का यूज करके आप लोग क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कोई भी दो कंपोनेंट को जो कि मिक्सचर में आपके प्रेजेंट है। खाली खेत जल्दी से नोट करिए। डिकेंटेशन, व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ये जो हाईलाइट किया गया है येलो कलर में, ये डेफिनेशन नोट कर लेंगे। और आगे तो जो लिखा गया है वो आपके लिए एक्टिविटी है, ये आप घर में भी कर सकते हैं। आपको एक मिश्रण बनाना है पहले, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, थोड़ा पानी चाहिए और बहुत कम ऑयल लेंगे। ऐसे नहीं बहुत ज्यादा ऑयल वेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा ऑयल लेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे, एक किसी भी ग्लास में ले लीजिए। और फिर आप देखिए, ट्रांसपेरेंट ग्लास हो, जैसे कांच का आपका ग्लास होगा, तो उसमें ले लेंगे। देन आप थोड़ी समय के लिए उसको रख देंगे अनडिस्टर्ब, यानी कि हिलाएंगे नहीं उस ग्लास को। इससे क्या होगा, क्योंकि ऑयल और वाटर आपका कैसे है, इममिसिबल है। अभी इममिसिबल के बारे में पढ़ेंगे, इममिसिबल से क्या समझते हैं, यानी कि जो आपस में मिल नहीं रहे हैं। घुल कौन जाते हैं आपस में, जैसे आपने देखा होगा दूध और पानी, पानी में अगर दूध डालो तो दोनों आपस में कैसे होते हैं, मिसिबल होते हैं, यानी कि मिश्रणीय जिसे कहा जाता है, मिल जाते हैं। फिर वो अलग अलग आपको नहीं दिखेगा कि ये पानी है ये दूध है, लेकिन जब आप ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो वो आपस में, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते हैं या घुलते नहीं हैं, तो वो अलग अलग लेयर फॉर्म कर देते हैं। आपको ऑयल अलग दिखेगा और वाटर अलग दिखेगा। तो आपने यही मिश्रण बनाना है ऑयल और वाटर का। फिर आप कुछ समय के लिए उसको रख देंगे। अवसादन की प्रक्रिया जो आपने पढ़ा, सेडिमेंटेशन जिसे कहा जा रहा था। और कुछ समय के बाद जब अलग अलग लेयर आपको बनती हुई दिख रही हैं तो आप ऊपर वाली लेयर को क्या कर लोगे, रिमूव कर लोगे। ओके, यानी कि वहां से हटा दोगे। इसी आपके मेथड को डिकेंटेशन कहा जाएगा, यानी कि निस्तारण। ओके, क्लियर?
नोट कर लिया है खाली खेत? हैंड रेस करो, नोट कर लिया है तो। ठीक है, आगे नोट करेंगे सेरिकला। जब पानी हटा दिया जाता है किससे? जो आपने वो वाली प्रक्रिया पढ़ी है ना, अवसादन वाली, वहां पर आपने कहा पानी की लेयर ऊपर आ गई है, तो आप उस पानी को हटा देंगे, तो इस प्रक्रिया को निस्तारण कहा जाता है। धूल के साथ आपने वो पानी को हटा दिया है, यही आपका क्या है? निस्तारण है। जितना हाईलाइट किया गया है इसको नोट कर लेंगे। ये ऐसी गोचर आवाज आ रही है, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो हाथ उठाइए। ठीक है, माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम ईशांत। ईशांत। कौन सी क्लास में है? 8th में? मैम 8th। ठीक है, लास्ट क्लास ज्वाइन नहीं की थी? नो मैम। क्यों? मैम हमारा क्लास थी? सिग्नल लेट से शुरू हुआ। ओके, तो आज के सेशन में क्या क्या पढ़ा ईशांत? मैम की ऑयल और वाटर मिक्स, उनकी अलग अलग लेयर बन जाती। वेरी गुड। फिर क्या करेंगे? मैम जो ऊपर वाली लेयर होगी यस मैम, उसको अलग निकाल हम लेंगे, ठीक उसको है ना? निकाल देंगे। यस मैम। वेरी गुड। और इसको क्या कहा जाएगा? क्या टर्म यूज करेंगे इसके लिए? मैम डिफेक्टेशन। डिकेंटेशन, निस्तारण। ठीक है, डिकेंटेशन मैम। हाँ जी। चलिए, वेरी गुड, सिट डाउन। तो ईशांत हमेशा अच्छे से आंसर करते हैं जीआईसी गोचर से, सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ना है। और निस्तारण हो गया हमारा। नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। निस्तारण है क्या? कुछ नहीं है, वही तो पढ़ रहे हैं बार बार कि मिश्रण मिले हुए हैं हमको, कोई भी चीज आपस में मिल चुकी है, अब हम उसको अलग कैसे करेंगे? अब बोलेंगे मैम यहाँ पर तेल और पानी आपस में अगर मिला हुआ है तो हम छान लेंगे, पर छान के तो दोनों अलग नहीं होंगे ना। हमने छानने की विधि भी पढ़ी है, हमने हस्त चयन की विधि भी पढ़ी है, तो तेल और पानी को हाथ से चुन करके अलग नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने उसके लिए नई विधि चुनी। समझ रहे हैं? या विनोइंग, विनोइंग में तेल और पानी के मिश्रण को एक हाइट से गिराओ तो क्या होगा? वो सेपरेट नहीं होंगे वहां पर। या थ्रेसिंग की प्रक्रिया, डंडे से पीटेंगे हम उस मिश्रण को, क्या ऐसा होगा कि वो अलग हो जाएंगे? नहीं होगा। इसीलिए उसके लिए हमने अलग विधि चुनी। क्यों? क्योंकि पदार्थ के गुण बदल रहे हैं। मैं बार बार वही चीज कह रही हूँ आपको कि पदार्थ के गुण बदल रहे हैं, इस वजह से हम अलग अलग मेथड्स का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं हम लोग। डिकेंटेशन में कुछ ये सेपरेटिंग फनल का यूज भी करते हैं आप लोग। देखिए इसको समझिए, सेपरेटिंग फनल इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेपरेटिंग फनल, पृथककारी कीप इसको आप हिंदी में कहते हैं। तो इस पृथककारी कीप में क्या होता है? यहाँ से ओपनिंग, इसकी लिड होती है, ढक्कन इसमें लगा होता है, आप सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, या कॉर्क इसको कहा जाता है विज्ञान की भाषा में। तो यहाँ पर ये कॉर्क लगी होती है, इससे ओपनिंग होती है इसकी। यहाँ पर जैसे आपके ग्लास की या किसी टम्बलर की ओपनिंग होती है ना, वैसे इसकी भी ओपनिंग होती है यहाँ से। यानी कि आप बोल सकते हो ये इसका मुंह है, जहां से आप क्या करोगे? जो आपका मिश्रण है, कौन सा मिश्रण? जिसमें आपने कहा ऑयल और प्लस क्या है? वाटर है, दोनों मिले हुए हैं आपस में, मिक्स नहीं हो रहे हैं, पर दोनों एक दूसरे में क्या है? मिल चुके हैं। ठीक है, तो उसको आप इसमें डालेंगे। यहाँ से आपने वो मिक्सचर डाला और मिश्रण डाल करके आपने क्या किया? यहाँ से आपकी एक स्टॉप कॉक होती है जिसको आप क्लोज कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जब आपने मिश्रण इसमें डाला, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इस तरह से दो डिस्टिंक्ट लेयर आपकी बनी हुई दिखेंगी आपको। जैसे कि यहाँ पर कैरोसिन ऑयल का और वाटर का एग्जांपल दिया गया है कि ऑयल कौन सा यूज किया है? कैरोसिन ऑयल यूज किया है, यानी मिट्टी का तेल था, और उसमें पानी है, दोनों एक साथ हैं। और क्या हो गया? घनत्व में डिफरेंस होता है, कम ज्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक लिक्विड ऊपर आ जाता है, एक नीचे आ जाता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था।
इसके बाद क्या होगा, जब दो अलग अलग लेयर बन गई हैं, तो एक तो आपने डिकेंटेशन का बोला कि डिकेंटेशन में हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लेयर को निथार लेंगे, निस्तारण जिसे आप करेंगे कि हम क्या करेंगे, टम्बलर से उसको गिरा देंगे। यहाँ पर क्या किया जाता है, सेपरेटिंग फनल में ये जो स्टॉप कॉक है इसको धीरे धीरे आप लोग खोलेंगे, लूज करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो नीचे वाली लेयर है, यहाँ पर वाटर की लेयर नीचे दिखाई गई है, तो जो लेयर नीचे वाली है वो धीरे धीरे आप क्या कर लेंगे, यहाँ किसी टम्बलर में, किसी बीकर में, किसी भी वेसल में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब ये लेयर यहाँ तक आ जाएगी, यानी पूरा आपने इतना पार्ट वाटर का कलेक्ट कर लिया है दूसरे बर्तन में, तो अब आप स्टॉप को फिर से क्लोज कर लेंगे, यानी बंद कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपने घरों में देखा होगा, जो फिल्टर वगैरह होते हैं पानी के, तो उनमें क्या होता है, नीचे आपका एक टैप जैसा लगा होता है, जैसे छोटा सा नल टाइप का लगा होता है, तो आप क्या करते हैं, उससे पानी निकालते हैं, फिर जितना पानी चाहिए उसके बाद उसे बंद कर देते हैं। तो सेम आपको यहाँ पर भी करना है, इस सेपरेटिंग फनल में वो मिक्सचर डालना है, और फिर जब उसकी, देखो ये ग्लास की बनी होगी, कांच की बनी होगी, तो आपको क्लियरली दिखेगा इसमें, आपको आपके हो सकता है फिल्टर में पानी ना दिखे क्लियरली, लेकिन इसमें वो लेयर आपको क्लियरली विजिबल होंगी कि दो अलग अलग परतें आपको दिखाई दे रही हैं। और फिर क्या करेंगे, ये स्टॉप कॉक को लूज करेंगे या ओपन करेंगे धीरे धीरे, तो वो ड्रॉप वाइज धीरे धीरे बूंद बूंद करके जो नीचे वाली लेयर है, जैसे यहाँ पर पानी की लेयर नीचे है, तो वो आप एक बर्तन में या एक वेसल में कलेक्ट कर लेंगे। और फिर जो दूसरी लेयर है, जब तक ये नीचे वाली लेयर पूरी आ गई, खत्म हो गया, तो आप स्टॉप को क्लोज कर लेंगे, यानी बंद कर लेंगे उसको। तो दूसरी लेयर आपकी इसी में रह जाएगी, केरोसिन ऑयल की लेयर इसी पृथककारी कीप में रह जाएगी। फिर आप वो नीचे से बीकर हटा देंगे, दूसरा बीकर लगा लेंगे और उसमें वो सेकेंड लेयर को भी कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने क्या किया, सेपरेट किया, किसको, दो इमिसिबल लिक्विड्स को, दो अमिश्रणीय द्रवों को। अब बोलेंगे मैम द्रव तो हमारा मिल्क भी है और वाटर भी है, दूध भी और पानी भी है, क्या हम उनको सेपरेट कर पाएंगे? तो इस विधि से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका, अगर आप दूध और पानी को देखो, देखो घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी दूध हमारा अगर थोड़ा हैवी है तो उसमें हम पानी मिला देते हैं, तो पानी मिलाने से वो दोनों क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, दूध भी और पानी भी आपस में क्या हुआ है, मिल चुका है, यानी कि मिश्रणीय है, वो मिसिबल है, वो अलग अलग लेयर्स फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ऐसे आपने कौन सा एग्जांपल देखा है, और जूस और वाटर का, कोई भी आपका फ्रूट जूस है उसमें आप पानी मिलाइए तो वो भी मिश्रणीय होता है आपस में। तो दो टर्म्स मैंने यूज करी, एक मिश्रणीय और दूसरा अमिश्रणीय। तो मिश्रणीय ऐसे द्रव जो आपस में घुल जाते हैं उनको मिश्रणीय द्रव कहा जाता है, और ऐसे द्रव जो आपस में घुलते नहीं है, अलग अलग परतें बना लेते हैं, तो उनको अमिश्रणीय द्रव कहा जाता है। ओके, तो आप डिकेंटेशन की प्रोसेस से उन्हीं दो जो आपके द्रव थे उनको सेपरेट कर रहे हैं। क्लियर है? बोलो, इतना समझ आ गया सभी को? हाथ उठाइए। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको आप नोटबुक में बना लेंगे, ये सेपरेटिंग फनल का जो फिगर है यहाँ पर दिया हुआ, जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे। कभी आपको अपनी साइंस लैब में या केमिस्ट्री लैब में जाने का अवसर मिलेगा तो वहां पर देखना, ये आपका एक ग्लासवेयर होगा जिसको सेपरेटिंग फनल कहा जाता है। ओके, हिंदी में सेपरेटिंग फनल को आप क्या लिख लेंगे, पृथककारी कीप लिख लेंगे। ओके।
चलिए, GIC गोचर ईशांत के अलावा कोई और माइक ले लो। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? सूरज। सूरज। सूरज क्या क्या पढ़ा अभी? डिकेंटेशंस, यस। सेपरेटिंग। सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के बारे में पढ़ा। सेपरेटिंग यस मैम। फनल का उपयोग करके आपने किस किस के मिश्रण को अलग किया है? ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को। वेरी गुड। और ऑयल और वाटर कैसे प्रकार के द्रव बताए मैंने यहाँ पर? मिश्रणीय, अमिश्रणीय? यस मैम। कौन से प्रकार के हैं? मिश्रणीय हैं या फिर अमिश्रणीय? अमिश्रणीय। अमिश्रणीय है। क्या कहा जाता है अमिश्रणीय को? मतलब क्या होते हैं वो? ऐसे द्रव जो आपस में घुलते हैं। अमिश्रणीय घुलते नहीं हैं। अ का मतलब होता है नहीं। मिश्रणीय यानी यस जो मैम। मिल नहीं रहे हैं या घुल नहीं रहे हैं। तो अ वर्ड यस हिंदी में मैम। नहीं के लिए आता है, ठीक है ना? तो जो घुल नहीं रहे यस हैं। मैम। मिश्रणीय को पढ़ लो सिंपल सा, कि जो घुल रहे हैं आपस में। और अ क्या हो जाएगा? जो नहीं घुल रहे हैं। जैसे आप हमेशा यस यही तो मैम। पढ़ते हो, अ फिर नहीं लगा देते हो आप, वो चीज नहीं हो रही है वहां पे। तो आपने बोला दूध और यस मैम। जल तो आपस में घुल रहे हैं, तो वो मिश्रणीय में आएंगे। और यस मैम। पानी और जो तेल है वो आपस में नहीं घुल रहे हैं, तो वो अमिश्रणीय में है। ओके। यस मैम। यस मैम। चलिए, वेरी वेरी गुड सूरज। किसी और को दे दो माइक। मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल। साहिल क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डिकेंटेशन। डिकेंटेशन पढ़ रहे हैं। डिकेंटेशन किस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हो आप लोग? मिश्रणीय द्रव और अमिश्रण। हाँ, ये डिकेंटेशन के अंदर आ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? चैप्टर क्या है हमारा? सेपरेशन। सेपरेशन है। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस यानी पृथक्करण सीख रहे हैं, और जिसमें हम पृथक्करण की अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं। मैंने कुछ समय अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पृथक्करण की अलग अलग विधियों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? मैम जो द्रव होता है वो अगर, आपस में घुल। हाँ जी, और कुछ द्रव होते हैं ना, ऐसे सारे द्रव नहीं होंगे, कुछ ऐसे द्रव होंगे जो आपस में घुल जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं घुलेंगे। तो आप बोलेंगे मैम, क्योंकि पदार्थों के गुण बदल रहे हैं, मिश्रण के प्रकार बदल रहे हैं, इसलिए हम अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहे हैं पृथक्करण के लिए। ठीक है। चलिए, वेरी गुड साहिल, सिट डाउन। चलिए, तो आज के सेशन में हमने सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन यानी कि अवसादन, निस्तारण के बारे में पढ़ा। सेपरेटिंग फनल के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर देखा, जिसके अंतर्गत आपने मिसिबल और इमिसिबल लिक्विड यानी मिश्रणीय और अमिश्रणीय द्रव के बारे में पढ़ा। तो सभी को आज का सेशन समझ में आया? बोलो, समझ में आया तो हैंड रेस करिए। समझ आया सभी को? चलिए, वेरी गुड। तो आने वाले सेशन में हम कुछ और मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तब तक आपको चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। और आज के सेशन में GIC खालूखेत, GHS खैरी कला और GIC गोचर के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पांस किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। GIC गोचर से ईशांत, साहिल, सूरज ने बहुत अच्छे से आंसर किया। और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।